Hello students, let's do Act 3. गोपा's bedroom, गोपा के बेडरूम का सीन है. Photos of music and sports celebrities adorn the wall. और दीवार पर संगीत और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की फ़ोटोज़ लगी हैं, सजी हुई है दीवार. अ बुक केस, एक किताबों की अलमारी रखी है. अ टेबल विद अ टेबल लैम्प, टेबल है जिसके ऊपर एक टेबल लैम्प है. एंड बुक्स, और उसमें किताबें रखी हैं उस पर. एंड अ चेयर आर सीन इन द रूम, और एक चेयर है कमरे में. अ फ्यू शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स आर हंग ऑन हुक ऑन द वॉल, और दीवार के ऊपर जो हुक में कुछ शर्ट्स और ट्राउज़र्स टंगी हुई हैं. गोपा इन अ नाइट ड्रेस इज़ लाइंग इन द बेड, गोपा जो अपनी नाइट सूट में बिस्तर पर लेटा हुआ है. ही इज़ फास्ट अस्लीप, और उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आई हुई है. गोपा सडनली ओपन्स हिज आइज ऑन हियरिंग अ साउंड, गोपा अचानक से कोई आवाज़ सुन करके आंखें खोलता है. हे रोमा, इज़ दैट यू, अरे रोमा तुम हो यहाँ पर. हे रोमा, क्या रोमा तुम हो यहाँ पर. एलियन, अब एक एलियन की आवाज़ है. वॉइस फ्रॉम बैकग्राउंड, पीछे से आवाज़ आती है. नो नो, इट्स नॉट रोमा, इट्स मी. नहीं नहीं, मैं रोमा नहीं है, मैं हूँ. गोपा लुक्स अराउंड, चारों तरफ देखता है गोपा. इट्स मी, हु इज़ दैट, ये मैं हूँ. कौन है वहाँ पर, ये मैं कौन है. एलियन कहता है, वॉइस फ्रॉम बैकग्राउंड, इट्स मी हेयर, अरे मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ. गोपा लुक्स अराउंड, चारों तरफ देखता है. वेयर वेयर, कहाँ कहाँ. एलियन वॉइस फ्रॉम बैकग्राउंड, पीछे से आवाज़ आती है. इन योर शर्ट पॉकेट, तुम्हारी शर्ट की पॉकेट में हूँ मैं. गोपा वाओ, इन माई शर्ट पॉकेट, अरे मेरी शर्ट की पॉकेट में. लुक्स कॉशियसली इनसाइड द पॉकेट ऑफ हिज नाइट शर्ट, वो अपने रात की जो नाइट सूट की पहनी हुई जो शर्ट होती है उसमें वो ध्यान से पॉकेट में देखता है. एलियन कहता है, वॉइस फ्रॉम द बैकग्राउंड, पीछे से आवाज़ आती है. ओह, नॉट इनसाइड योर नाइट शर्ट पॉकेट, तुम्हारी नाइट शर्ट की पॉकेट में नहीं हूँ मैं. इनसाइड योर शर्ट पॉकेट माई डियर, तुम्हारी शर्ट की पॉकेट में हूँ. गोपा ओह लुक्स अराउंड, वो चारों तरफ देखता है. वेयर इज़ माई शर्ट पॉकेट, मेरी शर्ट की पॉकेट कहाँ है. एलियन वॉइस फ्रॉम बैकग्राउंड, फिर से पीछे से आवाज़ आती है एलियन की. योर शर्ट इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, तुम्हारी शर्ट जो दीवार पर लटक रही है. गोपा ओह आई सी, अच्छा तो ये बात है. जम्प्स आउट ऑफ बेड, वो बेड पर से उठता है. रन्स टू द शर्ट, शर्ट की तरफ दौड़ता है. पुट्स हिज हैंड इन टू इट, और अपना हाथ उसमें डालता है. पिक्स अप अ स्मॉल स्टैचू लाइक थिंग एंड होल्ड्स इट अप इन द डिम लाइट, और एक बहुत छोटे से स्टैचू मूर्ति नुमा चीज़ को हाथ में ले निकालता है और उसे थोड़ी मध्यम रोशनी में उसे पकड़ता है. वाह, व्हेन डिड दिस थिंग गेट इनटू माय शर्ट पॉकेट, अरे ये चीज़ मेरे शर्ट की पॉकेट में कब पहुंची. प्लेसेस इट ऑन द टेबल एज ही ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़, वो उस चीज़ को टेबल पर रखता है और उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि वो क्या चीज़ थी. एलियन सडन डार्कनेस ऑन द स्टेज, when light comes the statue has turned into an alien being the size of a boy, और थोड़ी सी डार्कनेस के बाद एकदम से रोशनी होती है और वो जो स्टैचू जो है वो एक एलियन लड़के के साइज़ का जो एलियन बन जाता है, यानी कि वो उसी लड़के के साइज़ का, गोपा के साइज़ का वो एक एलियन बन जाता है. हेयर आई एम इन नॉर्मल साइज़, चलो मैं अब नॉर्मल साइज़ में आ गया हूँ, वो एलियन कहता है. गोपा वाओ सच ए बिग बॉय, तुम तो बहुत बड़े लड़के हो. स्केयर्ड एज ही लुक्स एट द एलियन, और वो थोड़ा डर जाता है जब वो एलियन को देखता है. एलियन आई एम नॉट अ बिग बॉय, आई एम एन एलियन, वो कहता है मैं एक लड़का नहीं हूँ, बड़ा लड़का नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ. गोपा एलियन इज़ दिस योर नेम, एलियन क्या ये तुम्हारा नाम है. एलियन कहता है, वेल माई नेम इज़ अनप्रोनाउंसिएबल बाय अर्थ स्टैंडर्ड्स, मेरा नाम जो है अर्थ के स्टैंडर्ड से अनप्रोनाउंसिएबल, यानी कि मेरा नाम तुम प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो. बट बिकॉज आई एम एन एलियन टू योर वर्ल्ड, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया के लिए मैं एक एलियन हूँ, दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ. आई कॉल माई सेल्फ एलियन, चलो मैं अपने आप को एलियन पुकारता हूँ. यू कैन कॉल मी एलियन, तुम भी मुझे एलियन बोल सकते हो. गोपा कहता है, ओह इज़ इट, अच्छा. हाउ डिड यू गेट इन टू माई पॉकेट,
तुम मेरी पॉकेट में कैसे आए? एलियन कहता है दैट्स वेरी इजी, ये तो बहुत आसान था। बट आई वॉन्ट टेल यू द ट्रिक, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ट्रिक नहीं बताऊंगा। दैट्स आवर सीक्रेट, ये हमारा रहस्य है, सीक्रेट है। वी रेगुलरली गेट इन टू द पॉकेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम लगातार ह्यूमन बींग्स के पॉकेट में हम घुसते रहते हैं। दैट्स हाउ वी स्टडी ह्यूमन बींग्स एंड देयर वर्ल्ड, और इसी की वजह से हम ह्यूमन बींग्स और उनकी दुनिया के बारे में हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। गोपा कहता है हैव यू कम हेयर टू स्टडी आवर वर्ल्ड एंड अस, क्या तुम हमारी दुनिया और हमारे बारे में तुम यहाँ स्टडी करने आए हो, अध्ययन करने आए हो? एलियन कहता है येस वी हैव बीन डूइंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, हाँ हम ये सब कुछ समय पहले से हम ये कर रहे हैं। गोपा व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? एलियन कहता है येस यू हैव हर्ड इट राइट, हाँ तुमने सही सुना है। गोपा कहता है विच मीन्स यू हैव अ पर्पस इन स्टडिंग अस एंड आवर वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई उद्देश्य है हमारी और हमारी दुनिया के बारे में अध्ययन करने का? एलियन कहता है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल सही। गोपा कहता है एंड देयर मस्ट बी अ पर्पस फॉर योर बीइंग इन माई पॉकेट, तो तुम्हारा भी कोई उद्देश्य था मेरी पॉकेट में घुसने का? एलियन कहता है येस देयर इज, हाँ बिल्कुल। गोपा व्हाट इज इट, तो क्या है वो? एलियन कहता है टू वॉच यू एंड योर एक्ट्स, तुम्हें और तुम्हारे जो काम हैं, एक्ट्स हैं, उनको स्टडी करना, उनको देखना। गोपा कहता है व्हाट आर यू लाइकली टू गेट आउट ऑफ इट, तो तुम्हें क्या पता चला अब हम? तो एलियन कहता है डू यू हैव द करेज टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, क्या तुम्हारे अंदर इतना साहस है सुनने का जो मैं तुम्हें ये कहने वाला हूँ? गोपा कहता है व्हाट इज इट यू आर लाइकली टू टेल मी विच नीड्स करेज टू लिसन टू, तुम ऐसा क्या कहने वाले हो, क्या बताने वाले हो जिसको सुनने के लिए मुझे साहस की ज़रूरत है? एलियन कहता है टेल मी डू यू हैव द करेज और नॉट, से येस और नो, मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर साहस है या नहीं, सिर्फ हाँ और ना बताओ, हाँ और ना में जवाब दो। गोपा कहता है येस आई हैव द करेज, हाँ मेरे अंदर साहस है। एलियन कहता है ओके देन गेट रेडी एंड लिसन केयरफुली, तो तुम तैयार हो जाओ और ध्यान से सुनो। गोपा कहता है फाइन आई एम रेडी, और वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। एलियन कहता है टेक्स सम पेपर्स आउट ऑफ हिज पॉकेट, एलियन जो है वो अपने पॉकेट से एक कागज़ निकालता है। नेम गोपा पढ़ता है वो, नाम गोपा, एज 10 years ओल्ड, स्कूल मॉडर्न इंडिया स्कूल, एरिया सो एंड सो। यस गोपा योर बॉडी इज़ लाइकली टू स्टॉप फंक्शनिंग विद इन 5 years, यानी कि तुम्हारी जो शरीर है वो 5 सालों में काम करना बंद कर देगा। गोपा गोज क्लोजर, वो उसके नज़दीक जाता है। व्हाट डिड यू से, क्या क्या कहा तुमने? एलियन कहता है येस वी हैव बीन मॉनिटरिंग योर एक्टिविटीज़ फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ आवर रिपोर्ट, हम तुम्हारी एक्टिविटीज़ यानी कार्यकलाप जो हैं वो हम पिछले कई सालों से मॉनिटर कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और ये तुम्हारी रिपोर्ट का जो है कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। गोपा कहता है वाओ मॉनिटरिंग माई एक्टिविटीज़, अच्छा तो मेरी एक्टिविटीज़ मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो छुप करके। माई बॉडी इज़ लाइकली टू स्टॉप फंक्शनिंग इन अनदर 5 years, और मेरी बॉडी जो है अगले 5 साल में काम करना बंद कर देगी। विच मीन्स आई वुड नॉट बी एबल टू एंटर कॉलेज, क्या मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगा? वॉट इज़ दिस, वॉट इज़ द बेसिस, इसका क्या आधार है, ये क्या है? एलियन कहता है आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँगा। गोपा टर्न्स अवे, नो नो यू आर अननेसेसरीली स्केरिंग मी, यू नहीं, वो घूम जाता है और उससे कहता है नहीं नहीं तुम तो मुझे बेकार में ही मुझे डरा रहे हो। एलियन कहता है दैट्स वाई आई सेड यू वुड नीड ट्रेमेंडस करेज टू लिसन टू मी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत है। गोपा कहता है नो आई एम नॉट रेडी टू बिलीव इट, मैं नहीं तैयार हूँ इसको विश्वास करने के लिए। व्हाट्स द बेसिस, इसका क्या आधार है, तुम किस बेस पे तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरा जो शरीर है वो 5 साल में काम करना बंद कर देगा? एलियन कहता है वेल वी हैव बीन मॉनिटरिंग योर बॉडी फॉर क्वाइट सम टाइम, हम तुम्हारी बॉडी को कुछ समय पहले से मॉनिटर कर रहे हैं। वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन एज्यूम द साइज ऑफ माइक्रोब्स एंड
एंटर वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू असेस द सिचुएशन ऑन द स्पॉट। हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो माइक्रोब साइज़ के हैं, यानी बहुत छोटे हैं, और जो हम तुम्हारे शरीर के अलग अलग भागों में हम तुम्हारे डाल देते हैं सारी सिचुएशन को ऑन द स्पॉट पता करने के लिए। वो अंदर तुम्हारे शरीर के चले जाते हैं। गोपा, ओ अनबिलीवेबल, व्हाट्स रॉन्ग विद माई बॉडी। ये तो अविश्वसनीय है, मेरे शरीर को क्या नुकसान हुआ है, क्या गलत हुआ है। एलियन कहता है, वेल व्हाट शुड आई से, मैं तुम्हें अब क्या कहना चाहिए, मैं क्या कहूँ। यू हैव बीन लिविंग वेरी इररेस्पॉन्सिबली फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तुम बहुत ही पिछले कुछ सालों से बहुत ही इररेस्पॉन्सिबली यानी बहुत ही लापरवाही से तुम जीवन जी रहे हो। गोपा, व्हाट, लिविंग वेरी इररेस्पॉन्सिबली, क्या बहुत ही लापरवाही से जी रहा हूँ। लुक्स अराउंड, चारों तरफ देखता है। व्हाट हैव आई बीन डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। माई डियर एलियन, मेरे प्रिय एलियन तुम मुझे बताओ। एलियन कहता है, माई डियर गोपा, यू हैव डेवलप्ड वेरी बैड हैबिट्स विच हैव लेड टू दिस। मेरे प्यारे गोपा, तुमने अपने अंदर बहुत सारी बुरी आदतें विकसित कर ली हैं जो तुम्हें उस ओर ले जा रही हैं। गोपा, ओह इज़ इट, अच्छा, व्हाट आर दोज हैबिट्स, तो फिर वो हैबिट्स क्या हैं। एलियन, वेट वेट, रुको रुको, डोंट बी इन हरी, जल्दी मत करो, टेक अ सीट, बैठ जाओ। फोर्सेज हिम टू सिट ऑन द नियर बाई स्टूल, और वो नज़दीक के स्टूल पर उसे ज़बरदस्ती बिठा देता है। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स अप सम पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, और वो अपने पेपर को देखता है। यस, यू डोंट टेक योर मील्स ऑन टाइम, तुम अपना खाना सही समय पर नहीं खाते हो। यू ईट फूड एज एंड व्हेन यू फील लाइक, यानी तुम कब खाते हो, जब तुम्हारा मन करता है। गोपा, वेल यस दैट्स ट्रू, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। एलियन, इंस्टेड ऑफ ईटिंग न्यूट्रिशियस नेचुरल एंड हेल्दी फूड यू ईट ए लॉट ऑफ जंक, तुम पोषण तत्वों से भरपूर नेचुरल, प्राकृतिक और हेल्दी फूड खाने की बजाय जंक फूड खाते हो। जंक फूड मतलब कि ऐसा खाना जो बहुत ही तला भुना हुआ हो, ये जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा विच यू लाइक टू ईट। तो गोपा कहता है, जंक, व्हाट डू यू मीन, जंक मतलब कूड़ा, व्हाट डू यू मीन, क्या तुम्हारा क्या मतलब है। आई एम नॉट ए डॉग और ए काऊ टू ईट जंक, मैं कोई डॉग और काऊ तो नहीं हूँ जो मैं जंक खाऊंगा। एलियन, जंक फूड्स लाइक चॉकलेट्स, स्वीट्स, आइसक्रीम्स, च्यूइंग गम्स, कैंडीज, वेफर्स, ये सारे जंक फूड है। जैसे देन इंस्टेड ऑफ मिल्क एंड वाटर यू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड कॉफ़ी, और दूध और पानी पीने के बजाय तुम सॉफ्ट ड्रिंक, चाय और कॉफ़ी पीते हो। गोपा स्टंट, एकदम स्तब्ध हो जाता है। व्हाट, क्या, बट व्हाट रॉन्ग एम आई डूइंग इन ईटिंग और ड्रिंकिंग दोज थिंग, लेकिन इस जो मैं खाता हूँ पीता हूँ इनमें गलत क्या है। एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम, हर कोई ऐसा कुछ कर रहा है। मोर ओवर ऑल दीज थिंग्स आर रेडीली अवेलेबल, और ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। इनफैक्ट दे आर एडवर्टाइज्ड राउंड द क्लॉक, बल्कि इनका विज्ञापन दिया जाता है, इनका प्रचार किया जाता है राउंड द क्लॉक टीवी के ऊपर, सो दैट वी ईट एंड ड्रिंक मोर एंड मोर ऑफ देम, और इसीलिए हम ये ज़्यादा से ज़्यादा खाते और पीते हैं। व्हाट्स रॉन्ग, इसमें गलत क्या है। आई कैंट अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं समझ सकता। एलियन कहता है, माई डियर गोपा, दैट्स नो द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है डियर गोपा। गोपा कहता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, स्पेल इट आउट, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। एलियन कहता है, दैट यू कांट मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, यही तो मैं, दैट्स यू कांट मेक, यानी तुम यही तो फ़र्क नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यू ईट अ थिंग बिकॉज यू एवरीबडी इज़ ईटिंग इट, तुम वो चीज़ खाते हो वो खाते कि जो हर कोई खा रहा है, और बिकॉज दैट इडियट बॉक्स टीवी, और ये जो इडियट बॉक्स है यानी बुद्धू बक्सा जो है टीवी, टेल्स यू टू डू इट, यही तुम्हें बताता है कि तुम क्या करो। एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ। गोपा कहता है, कुड यू एक्सप्लेन इट क्लियरली, क्या तुम मुझे सही तरीके से क्लियरली साफ साफ बता सकते हो। एलियन कहता है, येस, यू सी चॉकलेट्स कंटेन अ मेटल इन लार्ज अमाउंट विच कॉजेज डैमेज टू द ह्यूमन ब्रेन इन ड्यू कोर्स। तुम्हें पता है चॉकलेट्स जो है उनके अंदर एक प्रकार का मेटल होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो ह्यूमन ब्रेन को डैमेज करता है, यानी मनुष्य के दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। गोपा, अ मेटल इन चॉकलेट्स, क्या एक धातु होता है चॉकलेट में। ओ नो, अरे नहीं।
एलियन देन शुगर इज़ डेंजरस केमिकल इफ़ कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। और चीनी जो है वो भी एक प्रकार का बहुत खतरनाक केमिकल है अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए, खाया जाए तो। इट कैन एडवर्सली अफेक्ट योर सिस्टम कॉजिंग डायबिटीज़ एंड अदर सीरियस एलिमेंट्स। और ये तुम्हारे शरीर में डायबिटीज़ और दूसरी जो बीमारियां हैं उसको खतरनाक रूप से एडवर्सली मतलब जो गलत असर डालता है, यानी प्रतिकूल असर डालता है। गोपा शुगर डेंजरस, चीनी खतरनाक। एलियन कहता है नॉट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ बट इन लार्ज अमाउंट्स। थोड़ी मात्रा में नहीं नुकसानदायक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम चीनी खाएंगे तो ये बहुत खतरनाक है। लाइक ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स राउंड द क्लॉक्स, यानी हमेशा हम चॉकलेट खाते रहें या मिठाइयाँ खाते रहें तो वो नुकसानदेह है। गोपा ओ आई सी, अच्छा तो ये बात है। एलियन कहता है देन पोटैटो वेफर्स आर कुक्ड विद ऑयल्स। और जो आलू के जो चिप्स हैं आप लोग बहुत खाते हो, वो भी ऑयल में पकाए जाते हैं। दैट आर पर्टिकुलरली हार्मफुल टू द हार्ट, और ये भी हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। गोपा कहता है ओ आई नेवर न्यू, नोबडी टोल्ड मी, मुझे तो ये पता ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। एलियन कहता है बट माई डियर गोपा योर मम्मी हैज़ ऑलवेज बीन वार्निंग यू अगेंस्ट ईटिंग दीज थिंग्स। लेकिन बेटा गोपा, डियर गोपा, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा इन सब चीज़ों को खाने के लिए आपको वार्न करती रहती है कि ये मत खाओ मत खाओ। गोपा कहता है ओह सो यू नो दैट टू, अच्छा तो तुम्हें ये बात भी पता है। एलियन कहता है देन यू वॉच टीवी कंटिन्यूसली, उसके बाद तुम कंटिन्यूसली लगातार टीवी भी बहुत देखते हो। डू यू नो दैट हार्मफुल रेज आर एमिटेड बाय द स्क्रीन दैट कैन डैमेज योर आइज ओवर द ईयर्स। और तुम्हें पता है इसके निकलने वाली जो हार्मफुल रेज हैं, किरणें हैं, वो तुम्हारी आँखों को कई सालों से तुम्हारी आँखों को डैमेज कर रही हैं जो इस स्क्रीन से निकलती हैं। गोपा कहता है वाओ इज इट, अच्छा दैट्स वाई अ लार्ज नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स वियर स्पेक्स। अच्छा तो इसी वजह से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने के यहाँ के चश्मे लग गए हैं। एलियन येस दैट्स करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। बट दोज हार्मफुल रेज कैन क्रिएट मैनी मोर प्रॉब्लम्स। ये दूसरी जो नुकसानदायक किरणें हैं इनसे और भी दूसरी प्रॉब्लम होती है। गोपा ओ इज़ इट सो, अच्छा तो ये भी होता है। एलियन देन यू ऑल्सो डोंट डू एक्सरसाइज, इसके बाद तुम एक्सरसाइज भी नहीं करते, कसरत भी नहीं करते हो। यू डोंट इवन प्ले अ गेम इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटीज़, तुम फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले गेम भी नहीं खेलते हो, दौड़ भाग वाले। फिजिकल एक्टिविटीज़ कीप योर बोन्स मसल्स ट्रिम एंड फिट, तुम्हारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले गेम हैं इनसे तुम्हारी हड्डियाँ और जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, ये फिट रहती हैं। अदरवाइज़ योर बॉडी वुड स्टॉप फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नहीं तो तुम्हारी बॉडी जो है वो सही तरीके से ग्रोथ और डेवलप नहीं होगी, विकसित नहीं होगी। गोपा कहता है ओह आई नेवर न्यू, मुझे तो ये कभी पता ही नहीं था। नोबडी टोल्ड मी, मुझे किसी ने बताया नहीं। एलियन बट नाउ आई एम टेलिंग यू, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यू बेटर एक्ट फास्ट, तुम अब अच्छा कर सकते हो। अदरवाइज यू वुड बिकम इल और ओल्ड एट अ वेरी फास्ट एट अ वेरी अर्ली एज, नहीं तो तुम बहुत जल्दी ही अर्ली स्टेज पर बीमार और बूढ़े हो जाओगे। योर बॉडी हैज़ ऑलरेडी बिकम वीक ड्यू टू लार्ज कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, तुम्हारी बॉडी अब पहले ही बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स खा खा करके तुम्हारी वैसे ही कमज़ोर हो गई है। गोपा ओह दैट्स बैड, ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू बी इल और एज फास्ट, नहीं नहीं, मैं जब बीमार और बूढ़ा नहीं होना चाहता। आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। एलियन कहता है ओह एस्ट्रोनॉट, अच्छा तो एस्ट्रोनॉट, सो यू वांट टू गो इनटू स्पेस, अच्छा तो तुम स्पेस में जाना चाहते हो। गोपा कहता है येस आई लाइक एडवेंचर एंड थ्रिल, मुझे रोमांच और थ्रिल मज़े करना पसंद है। एलियन येस व्हाई नॉट, अच्छा तो हाँ क्यों नहीं। बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन, लेकिन इसके लिए तुम्हें अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। गोपा कहता है डिसिप्लिन, अनुशासन, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। एलियन कहता है फाइन, ठीक है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। गोपा कहता है ओके डन, ठीक है पक्का। एलियन कहता है गो फॉर मॉर्निंग वॉक, फाइन, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ।
गोपा कहता है फाइन डन, ओके ठीक है पक्का। एलियन कहता है स्लीप अर्ली, जल्दी सो, अवॉइड लेट नाइट मूवीज़ विच स्पॉइल योर आइज़ एंड हेल्थ। लेट नाइट देर रात की पिक्चर्स मूवीज़ देखना बंद करो जो कि तुम्हारी आँखों को और तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुँचा रही हैं। गोपा कहता है फाइन डन, ठीक है। एलियन कहता है एंड अवॉइड जंक फूड्स, और जंक फूड खाना बंद करो, कम करो। गोपा कहता है डन, ठीक है। आई वुड बी डिसिप्लिन राइट फ्रॉम दिस मोमेंट, मैं अभी से इसी पल से अनुशासन का पालन करूँगा। एलियन कहता है दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एक्सपेक्टेड दिस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आई विश ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड बिकम हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज, मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया के सभी बच्चे खुश, स्वस्थ और समझदार बने। गोपा कहता है डू यू मीन ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड आर हैविंग, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हैं। एलियन कहता है येस द टाइम ऑफ फॉर इलनेस एंड एजिंग ओनली वेरीज फ्रॉम 2 to 10 years, हाँ सिर्फ समय का फ़र्क है बीमारी का और एजिंग होने का, 2 साल से 10 साल तक का अंतर है इनमें, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही है। गोपा कहता है दैट्स ऑल, अच्छा इतना ही है। एलियन कहता है येस दैट्स ऑल दैट इज़ लेफ्ट, हाँ बस इतना ही कुछ बचा हुआ है बच्चों के पास। गोपा वी आर अ डूम्ड स्पीसीज देन, तो इसका मतलब है कि हम लोग बस ख़त्म होने वाले हैं, हम ऐसी प्रजाति हो गए कि जो नष्ट होने वाली है। एलियन कहता है येस टू अ लार्ज एक्सटेंट, हाँ बहुत बड़े पैमाने पर। गोपा दैट मीन्स योर मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड टू ऑल चिल्ड्रन क्विकली एंड फास्ट, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो मैसेज है, संदेश है, वो सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। एलियन येस वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, हाँ इसीलिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। गोपा कहता है यू मीन यू आर ट्राइंग टू सेव अस, इसका मतलब तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो। एलियन कहता है येस वी आर, हाँ हाँ यही बात है। गोपा कहता है बट वाई डोंट यू वॉन्ट टू हेल्प अस, वाई डू यू वॉन्ट टू हेल्प अस, इसका तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। एलियन कहता है एज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि वैश्विक भाईचारे की वजह से सिर्फ। गोपा कहता है एज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारे की वजह से, वो प्रश्न करता है। एलियन कहता है यस ट्रू, हाँ बिल्कुल सही। गोपा कहता है डू यू मीन टू से दैट देयर आर अदर इंटेलिजेंट लाइफ स्पेसिस स्कैटर्ड ऑल ओवर द यूनिवर्स, इसका मतलब है कि और भी बहुत सारे स्पेसीज यानी प्रजातियाँ, इंटेलिजेंट प्रजातियाँ जो जीवन है बिखरे पड़े हैं ब्रह्मांड में। एलियन कहता है यस लाइक योर स्टार सन देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन दिस यूनिवर्स अराउंड विच आर ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स लाइक अर्थ, यानी कि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे तारे हैं, यानी जैसे कि तुम्हारा सूरज है और उनके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं अर्थ की तरह। इंटेलिजेंट नॉट नेसेसरीली ह्यूमन लाइक स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड ऑन दैम, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे मनुष्य जैसे इंटेलिजेंट स्पीसीज वहाँ पर हों और आर थ्राइविंग, वह रह रहे हों। वी ऑल फॉर्म अ ब्रदरहुड, हम सभी लोग भाईचारा बनाते हैं। वी आर कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन डूइंग द रॉन्ग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़, हम सब जो अबाउट कंसर्न यानी हम लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान है, हम उनके लिए दुखी हैं जो टेक्नोलॉजी के गलत यूज़ की वजह से हो रहा है। एनी क्वेश्चन, अब तुम्हारे पास कोई प्रश्न है। गोपा कहता है यस वन, हाँ सिर्फ एक है। व्हेन कैन आई मीट यू अगेन, मैं तुमसे कब दोबारा मिल सकता हूँ। एलियन कहता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्लाई दिस क्वेरी, इस प्रश्न का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। गोपा कहता है नो नो यू मस्ट टेल मी, नहीं नहीं तुम मुझे बताओ। ट्राइज टू पुल हिज स्लीव्स, और वो उसकी बाह पकड़ता है, स्लीव्स पकड़ता है। एलियन कहता है नो आई एम सॉरी बाय बाय, वो कहता नहीं मुझे माफ़ कर दो और अलविदा। गोपा कहता है नो नो यू मस्ट टेल मी व्हेन यू आर कमिंग बैक, तुम मुझे बताओ तुम कब वापस आ रहे हो। टेल मी, और वो कहता है मुझे बताओ। द लाइट ऑन द स्टेज डिम्स, और धीरे धीरे स्टेज की रोशनी कम हो जाती है। एंड एलियन डिसअपियर्स, और एलियन जो है वो गायब हो जाता है। व्हेन लाइट रिटर्न्स गोपा इज स्टिल इन बेड, अब जब रोशनी आती है स्टेज के ऊपर तो गोपा अभी भी सो रहा है। एंड इज शाउटिंग द लास्ट फ्यू सेंटेंसेस, और वो आखिरी के कुछ वाक्य जो हैं वो शाउट कर रहा है, यानी कि वो चिल्ला रहा है। हिज मदर रशेज इन टू द रूम, उसकी मम्मी तेज़ी से अंदर आती है कमरे में। एंड फाइंड्स हिम लुकिंग एक्सट्रीमली पजल्ड, और
बहुत ही अचंभित होकर के उन्हें उसे देखती हैं। मिसेस देव कहती हैं, हे गोपा, व्हाट्स द मैटर? अरे गोपा, क्या बात है? गोपा, वेयर इज़ ही? वो कहाँ है? वो कहाँ है? मिसेस देव कहती हैं, हु? कौन? गोपा कहता है, एलियन। एलियन मम्मी। मिसेस देव, एलियन? हु इज़ दैट? ये एलियन कौन है? कौन था वो? गोपा, एन एलियन फ्रॉम द आउटर स्पेस, ही वॉज जस्ट टॉकिंग विद मी। एक एलियन जो अंतरिक्ष से आया था और वो मुझसे बातें कर रहा था। मिसेस देव, टॉकिंग विद यू? बातें कर रहा था? इट मस्ट बी अ ड्रीम माई डियर, गेट अप नाउ। ये ज़रूर एक सपना था, चलो उठ जाओ। गोपा, नो नो, हाउ कैन इट बी? कैसा हो सकता है ऐसे? ही वॉज जस्ट हेयर टॉकिंग टू मी अबाउट चॉकलेट्स, वो अभी मुझे चॉकलेट के बारे में बात कर रहा था। मिसेज, सो चॉकलेट्स आर कमिंग इन योर ड्रीम्स टू? अच्छा, तो चॉकलेट तुम्हारे ड्रीम्स में भी आने लगी, सपनों में भी आने लग गई। गुड, अच्छा। वट एवर यू मस्ट हैव टॉक्ड, क्या जो भी तुमने बात की, इट्स ऑलरेडी 6 o'clock, अब 6 बज चुके हैं पहले ही। इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, अब तुम्हारे उठ जाना चाहिए और स्कूल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गोपा, ओ इज़ इट? बट टुडे आई हैव समथिंग वंडरफुल टू टेल ऑल माई क्लासमेट्स, आज मेरे पास अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए कुछ वंडरफुल है। मिसेस देव कहती हैं, अबाउट चॉकलेट्स? चॉकलेट्स के बारे में? गोपा कहता है, नो मम्मी नो, नहीं मम्मी नहीं, अगेंस्ट ईटिंग चॉकलेट, ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, ईटिंग वेफर्स एक्सेट्रा, यानी कि चॉकलेट और ना खाने के बारे में, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पीने के बारे में, और चिप्स और वेफर्स ना खाने के बारे में। मिसेस देव कहती हैं, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल अलोंग, इजंट इट? ये तुम्हें बहुत पहले से ही बता रही थी। बता रही थी या नहीं? गोपा कहता है, यस ट्रू मम्मी, हाँ मम्मी बिल्कुल सही। यू ऑलवेज लव योर सन, आप हमेशा अपने बेटे से प्यार करती हैं। एंड वॉन्ट हिम टू बी हेल्दी हैप्पी एंड वाइज, इजंट इट? आप भी हमेशा मुझे हेल्दी हैप्पी और वाइज देखना चाहती थी, है कि नहीं? मिसेस देव कहती, ओ यस, नाउ गो एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल, चलो जाओ अब और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। गोपा कहता है, यस मम्मी, यू आर वाइजर देन एलियन, तो आप तो मम्मी, आप एलियन से भी ज़्यादा समझदार हैं। थैंक यू।